चलिए थोड़ा जीवन के बारे में बात कर लेते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ने के बारे में बात कर लेते हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है। देखिए कई बार कुछ बातें ऐसी होती है जो कहीं ना कहीं आदमी को टच कर जाती है, कहीं ना कहीं जो है ना उसके दिमाग को स्ट्रोक कर जाती है, और वहां पर कई बार स्टूडेंट जो है ना बड़ा डिसीजन ले लेते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं कि जीवन की प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए, प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए लाइफ की। क्योंकि लोग जो है ना इतने काम एक साथ, देखिए एक आदमी को बहुत सारी भूमिकाएं निभानी होती है। जस्ट वो कभी फादर का रोल करता है, किस समय वो जब बच्चों के साथ होता है फादर होता है, अपनी वाइफ के साथ होता है तो उस समय वो हस्बैंड होता है, या वाइफ जब हस्बैंड के साथ होती है तो उस समय वो वाइफ होती है। मतलब कितने रोल, कभी वो मदर होती है, कभी हस्बैंड होती है, कभी किसी की बेटी होती है, कभी किसी की दोहेती होती है, कभी वो टीचर होती है, तो कभी वो एक स्ट्रगल करने वाली स्ट्रगलर होती है या स्ट्रगलर होता है। तो बहुत बार हमारे सामने ना ऐसे ऐसे दिन भर हम अलग अलग रोल करने पड़ते हैं, क्योंकि हम किसी रंगमंच के, हर व्यक्ति इस दुनिया में आया हो किसी न किसी रंगमंच का कलाकार है, और वहां पर आपको, मैं एक्टिंग अलग, वो वाली एक्टिंग नहीं जो आप जानबूझ के, वो वाली एक्टिंग नहीं, एक नेचुरल एक्टिंग आपको करनी पड़ती है, एक नेचुरल आपको रोल निभाना ही पड़ता है। कभी आप बेटे का रोल करते हैं तो कभी आप पिता का रोल करते हैं, कभी आप जीवन में आगे बढ़ने वाले एक स्ट्रगलर का रोल करते हैं, तो कभी कभी आप बहुत उदार चरित्र वाले व्यक्ति का भी रोल करते हैं, कभी दूसरों की मदद करने वाले एक बहुत बड़े परोपकारी का रोल करते हैं, तो कभी कभी दूसरों से मदद मांगने वाले असहाय भी बन जाते हैं, कभी कभी आप बहुत स्पीड से दौड़ने वाले बन जाते हैं, तो कभी कभी रेंग रेंग के चलने वाले बन जाते हैं। यही जीवन है, क्योंकि कभी न कभी किसी न किसी समय कोई न कोई रोल आदमी कर रहा होता है। और यहाँ पर काफी सारे लोग जो होते हैं वो इसमें प्रायोरिटी डिसाइड नहीं कर पाते। वो भाई मुझे क्या पहले करना चाहिए, क्या बाद में करना चाहिए, कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा मुझे जीवन में आगे ले जाने के लिए अच्छा है, कौन सा मुझे साइड में भटकाने वाला काम है, कौन सा मुझे जो है ना बुलंदियों पे ले जा सकता है, कौन सा मुझे जो है ना शिखर पे ले जा सकता है। तो यहाँ पर प्रायोरिटी का जो डिसीजन है वो काफी कम लोग कर पाते हैं। वो उन चीजों के पीछे ज्यादा भग रहे होते हैं जो ज्यादा जीवन में महत्वपूर्ण नहीं होती है, और उन चीजों को इग्नोर कर जाते हैं जो उसकी जीवन के लिए अति आवश्यक है, जो जीवन में उसको आगे बढ़ा सकती है, जो जीवन में उसको बहुत आगे ले जा सकती है। तो यहाँ पर प्रायोरिटी डिसाइड करना बहुत जरूरी है, प्रायोरिटी बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर आज हम यही बात करने वाले हैं कि मेरे जीवन की प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, कैसे मैं डिसाइड करूं कि कौन सा काम मुझे करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। एक्चुअली लोग, मैंने कहा ना, वो मैंने एक छोटी सी आपको एक बार स्टोरी छोटी सी बताई थी कि एक डॉगी होता है, एक कुत्ता होता है, एक डॉगी होता है, और वो जब भी कोई रोड से गाड़ी कोई निकल रही होती है, स्पेशली जो बहुत लग्जरी गाड़ी निकल रही होती है, तो वहां पर वो कुत्ता ना भौ 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 करता है और गाड़ियों के पीछे भगता है। अक्सर आपने देखोगे बहुत सारे ऐसे कुत्ते आपको मिलेंगे जो इंतजार कर रहे होते किसी गाड़ी का, और जैसे ही उनकी गाड़ी, मतलब लग्जरी गाड़ी आती है, उसके बाद तुरंत बाद वो उस गाड़ी के पीछे भगते हैं भौ भौ करते हुए। अब वो किसान जिसका वो कुत्ता होता है वो बड़ा परेशान रहता है, बोला क्या करे यार, ये कुत्ता बड़ा परेशान कर दिया इसने, कोई भी गाड़ियां उसके पीछे भग रहा होता है, और वो बड़ा इसी तरह चल रहा था उसका। एक दिन कोई आदमी होता है, उसने देखा यार ये कुत्ता डेली गाड़ियों के पीछे भगता है, और एक दिन जाके उस किसान से बोल रहा होता है, भाई साहब आपका ये कुत्ता जो है ना हर गाड़ी के पीछे भग रहा होता है, कभी कभी किसी गाड़ी को इसने पकड़ लिया, या किसी गाड़ी को जो है ना इसने मुंह में ले लिया, या इस तरह से हो गया। तो उस किसान ने बड़े आराम से, बड़े प्यार से जवाब दिया, बोला एक्चुअली भाई साहब प्रॉब्लम ये नहीं है कि किसी गाड़ी को पकड़ लिया तो, या किसी गाड़ी को, प्रॉब्लम ये है कि गाड़ी को पकड़ के भी ये क्या कर लेगा। एक्चुअली ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, थोड़ा सा रिलेवेंट है, इसके लिए मैं इसको दोबारा बता रहा हूँ। तो अक्सर हम लोग जो है ना बेटा एग्जैक्ट जो है ना ऐसे ही कुछ कर रहे होते हैं, हम प्रायोरिटी लाइफ में डिसाइड नहीं कर पाते, हम प्रायोरिटी डिसाइड नहीं कर पाते, हम उन चीजों को ज्यादा टाइम दे देते हैं जो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती है। मसलन जिंदगी मस्त जीने वाली होती है, ऐसो आराम के लिए होती है ना, जिंदगी जो है ना ऐसे करने के लिए वैसे करने के लिए होती है, उन चीजों को ज्यादा, हालांकि जरूरी हो, वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनको टाइम कितना देना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब वो प्रायोरिटी में नंबर 1 पे नहीं आनी चाहिए कि आप जिंदगी को केवल मस्ती जी रहे हैं, घूम रहे हैं आराम से, बस है ना, मौज मस्ती कर रहे हैं, ये प्रायोरिटी में नहीं आनी चाहिए। भाई जरूरी है, कभी कभी तो आदमी को ऐसा भी होना चाहिए कि आराम से घूम रहा है, यूरोप टूर करके आ रहा है, कभी ना केरल घूम रहा है, कश्मीर जा रहा है, दैट्स नो प्रॉब्लम। लेकिन वो आदमी दिन भर हमेशा ऐसे ही करता रहे, साल भर ऐसे ही करता रहे, 10 साल तक ऐसे ही करता रहे, तो फिर वहां पर उसकी जिंदगी तबाह हो सकती है, बर्बाद हो सकती है, वो बहुत पीछे जा सकता है। तो प्रायोरिटी का डिसीजन लेना जरूरी है। आप करें, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन किसको कब करना है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इस समय जो आपका टाइम चल रहा है भाई, आप जीवन के सबसे प्रधान समय से गुजर रहे हैं। यू आर इन द प्राइम टाइम ऑफ योर लाइफ। मतलब जिंदगी में भगवान भी चाहे ना कि मैं आप जैसा बन जाऊं, आप जैसे एक स्टूडेंट की लाइफ जी लूं, नहीं मिलेगी। हम भी अब चाहे ना भाई आपकी तरह जी ले, नहीं जी सकते, क्योंकि आप अपने जीवन के सबसे बेहतरीन दौर से गुजर रहे हैं। और इस बेहतरीन दौर को अगर आपने प्रायोरिटी के साथ नहीं जिया
किस में बेस्ट करना है, किस में कम करना है, किसको कितना टाइम देना है। अगर ये टाइम आपने डिसाइड नहीं किया तो बेटा एक दिन ऐसा भी आएगा जहां जिंदगी आपको पीछे, जब आप फ्लैशबैक में जाके जिंदगी को देखेंगे तो आपको लगेगा मैंने अपने जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट वाला टाइम खराब कर दिया, जहां मैं बेहतरीन कर सकता था। मेरे अंदर इतनी एनर्जी, इतने पावर्स थे, इतनी शक्तियां थी, इतनी ताकत थी कि अगर मैं उस पावर को, उस शक्ति को एक जगह लगाता तो शायद कुछ भी कर जाता। तो आज से ठीक 5 साल 10 साल फ्लैश वापस मुड़ के जब जिंदगी को देखेंगे, पलट के देखेंगे, तो एक ही कमी लगेगी आपको, मैंने सपने भी देखे, मैंने कुछ करने का सोचा भी, मैंने कोशिश भी किया, लेकिन एक चीज मैं कतई नहीं कर पाया, जिंदगी में प्रायोरिटी डिसाइड नहीं कर पाया, किसको ज्यादा टाइम देना है, किसको पहले करना है, किसको बाद में करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सफलता के लिए अहम है कि आप ये वाला अपने जीवन की प्राथमिकताएं है ना, उनको डिसाइड करें कि मुझे क्या ज्यादा बढ़िया चीज हो सकती है मेरे जिंदगी के लिए। क्योंकि अक्सर वो चीजें बेटा अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करती है जो विनाश की तरफ ले जाती है, जो आदमी को बर्बाद कर सकती है, वो चीजें आपको ज्यादा, क्योंकि ये जो स्टेज होता है, ये वाला जो उम्र होता है, बड़ा विस्फोटक होता है, बहुत ही डेंजरस स्टेज होता है। और यहाँ पर हल्की सी चूक हो जाए, हल्की सी अगर चूक हो जाती है तो जिंदगी बहुत बड़ा नरक बन जाती है बेटा। एक आप चूंकि बहुत मैच्योर बच्चे हैं तो मैच्योर वाली बात करूंगा। बहुत बार होता है बेटा, बहुत बार होता है कि कोई स्टूडेंट है, कोई बच्ची है, बच्चा है, वो छोटी सी गलती कर जाता है और वो गलती उसकी जिंदगी के लिए नासूर बन जाती है बेटा। पूरी जिंदगी वो रोता रहता है, ये भगवान मैंने उस समय क्या कर लिया। क्योंकि ये लाइफ तो बार बार नहीं मिलनी ना भाई, ये जिंदगी तो बार बार नहीं मिलनी। अगर मैंने कोई गलती की है और वो गलती लोगों के सामने चली गई, लोगों के सामने जो है ना मैं कभी नजर नहीं मिलाने जैसा रहा, या मेरी आने वाली पीढ़ियां, मेरी संतानें मेरे को जो है ना अंगुली दिखाई कह रही है, बापू इतने घटिया थे आप, मम्मी आप इतने घटिया थे, आप इतने रद्दी थे, आप ऐसे थे, तो बेटा वहां पर क्या होगा हमारा, हम कैसे उन बच्चों से आंख से आंख मिला पाएंगे, कैसे आने वाली पीढ़ी से आंख मिला पाएंगे। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है बेटा, एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जिसको मेरे हिसाब से हर बच्चे को, हर बच्ची को, हर बेटे को, हर बेटी को याद रखना चाहिए। क्योंकि जिंदगी यही नहीं है भाई 2 4 5 7 दिन की जिंदगी है बेटा, अभी तो आपको सैकड़ों साल जीना है। और वहां पे छोटी सी गलती बेटा आपकी पूरी जिंदगी को तबाह कर सकती है, पूरी जिंदगी को खत्म कर सकती है। मतलब पूरी लाइफ टाइम आप ऐसे गर्दन नीचे करके जी सकते हैं, शायद ऐसा आपके साथ हो सकता है, या कहीं भी जाने के मतलब कुछ भी करने लायक नहीं हो, ऐसी जो स्थितियां बनती है ना बेटा, मैं समझ सकता हूँ कितना बुरा हालात से वो आदमी गुजरता है। और स्पेशली जब धीरे धीरे लोग उनसे दूर होना शुरू हो जाते हैं, दोस्तियां उनकी दूर चली जाती है, लोग जो है ना उनसे नाते तोड़ लेते हैं, रिश्ते तोड़ लेते हैं, घर वाले रिश्ते तोड़ लेते हैं। बहुत बार जो है ना बेटी के घर वाले, भाई बेटा आज से तू हमारे लिए मर गई, या बेटे के लिए बहुत तू आज से जो है ना हमारे लिए मर गया, इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। तो वहां पर उस आदमी की जिंदगी, उस बेटी की जिंदगी कितनी खतरनाक बन जाती है, कितना डेंजरस हो जाता है। लोग ऐसे लोगों को बेटा फुटबॉल बना देते हैं, ऐसे बच्चों को, ऐसी बेटियों को लोग फुटबॉल बना देते हैं। वो हर जो है ना हर कहीं से भी, वो यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, मतलब हर कहीं वो उनके मतलब एक्सप्लॉइटेशन उनका शुरू हो जाता है, उनका जो है ना शोषण, या यूं कह दो कि जिंदगी नरक बन जाती है। तो बहुत बार हम छोटी छोटी बेटा, और कई बार तो बेटा ऐसे ऐसे बच्चे मैंने देखे हैं जिंदगी में जो जिनसे लगता है कि बहुत मैच्योर है, तो बहुत हमेशा अच्छी बात करता है, बहुत ही मैच्योरिटी वाला काम करता है, बढ़िया करता है, लेकिन उनके निर्णय कई बार जो है ना बेटा इतनी शर्मिंदगी वाले होते हैं, कितनी खतरनाक होते हैं कि वो लगता है कि कहाँ गई उसकी मैच्योरिटी, कहाँ गए उसके संस्कार, कहाँ गए उसके घर वाले। न जाने कितने सालों से जो है ना उन्होंने इमेज बना रखी थी, उनके नाम से लोग जो है ना सिर्फ नाम लेने से लोगों की श्रद्धा से आंखें झुक जाया करती थी, गर्दन झुक जाया करती थी। ऐसे ऐसे परिवार भी मैंने देखे, लेकिन वहां पर एक बच्ची ने ऐसी गलती कर दी कि पूरी की पूरी जो है ना बेटा, पूरी की पूरी 7 पीढ़ियां साफ हो गई। बहुत दूर की बात है, नजर उठा के लोग है ना तुकारे से बात करने लगे, तू से बात करने लगे, छी करने लगे, ऐसे हालात भी कई बार बन जाते हैं। तो ये वाला जो स्टेज है ये बेटा बहुत डेंजरस है। इस स्टेज में अपने आप को संभालना सबसे बड़ा चैलेंज होता है स्टूडेंट के लिए, घर वालों के लिए अपने बच्चों को संभालना बहुत बड़ा चैलेंज होता है, हर इंसान को अपने आप को संभालना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। क्योंकि आज से ठीक 5 साल बाद में वाकई आप मेच्योर हो जाएंगे। आज से 5 साल 7 साल बाद में तो आप भला बुरा भी सोचने लग जाएंगे, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, मेरे लिए क्या अच्छा है, आने वाले टाइम में मैं कैसे बेहतरीन कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो काफी बातें बेटा 10 साल 5 साल 7 साल 2 साल उसके बाद तो काफी जो है ना सीख जाता है। लेकिन ये जो टाइम होता है ना भाई, ये जो 10वीं 11वीं 12वीं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर तक मान लीजिए, ये वाला बड़ा घातक वाला, मतलब इतना डेंजरस टाइम होता है कि यहाँ पर अगर उसको कोई संभाल ले, सहेज ले उस टाइम को या उस बच्चे को, तो बेटा वो इतना खतरनाक विस्फोट कर जाता है कि पूरी दुनिया देखती रह जाती है, बोला कहां से कहां पहुंच गया भाई। और यहाँ पर अगर हल्की सी चूक हो गई तो बेटा सुपुर्दे खाक भी हो जाता है, उसकी जिंदगी नरक बन जाती है, मिट्टी में मिल जाता है। कोई उससे बात करना पसंद नहीं कर रहा, कोई उससे जो है ना बोलना पसंद नहीं करता। इसलिए बेटा इस समय को आप सोचिए, आप कितने महत्वपूर्ण समय से गुजर रहे हैं आपके जीवन, क्योंकि आपके जीवन से बड़ा आपके लिए कोई नहीं है भाई, कोई नहीं, मैं बता रहा हूँ, कोई नहीं। आपका भाई, दीदी, चाचा, ताऊ, मम्मी, पापा कोई नहीं है। सबसे पहले आदमी का खुद का जीवन होता है।
सबसे पहले अपना जीवन होता है भाई, आप जहां जाए लोग जयकारे लगाए, आप जहां जाए लोग आपके लिए श्रद्धा से खड़े हो जाए, आप जहां जाए लोग जो है ना आपके सम्मान में उठ जाए, खड़े हो जाए, बोला साहब बिराजी आइए बैठिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। ये भी बहुत जरूरी है भाई, हर चीज के साथ साथ बाकी चीजें भी बहुत जरूरी है, लेकिन यहाँ पर ये भी जरूरी है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी ये वाली हो, किंग साइज हो, मस्त वाली हो, बहुत ही जबरदस्त सम्मान आपको समाज में मिले, इज्जत मिले लोगों के बीच में, आपके डिसीजन जो है ना दुनिया को प्रभावित करे, या दुनिया डिसीजन लेने से पहले आपसे पूछे, आपसे बात करे, नीतियां बनने से पहले जो है ना आपसे पूछा जाए। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो इस टाइम में बेटा बहुत ही बेहतरीन कर जाइए, प्रायोरिटीज अपनी सेट कर लीजिए, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, किस तरह से करना है, वो सारी चीज डिसाइड करके और बेहतरीन करते रहिए। तो मैं आपको अभी थोड़ा सा एक स्टोरी आपके सामने शेयर करना चाहूंगा, और वो स्टोरी है कि हमें जीवन में प्राथमिकताओं को कैसे सेट करना चाहिए, कैसे सारे रोल एक साथ बेहतरीन करने चाहिए। ये वाली बात मैं आपके साथ करना चाहता हूँ, और ये शुरू करता हूँ मैं अपनी बात को अपनी एक छोटी सी स्टोरी के साथ, अपनी बात को समझाने की आपको कोशिश करता हूँ एक छोटी सी जो है ना मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। एक आदमी होता है जो जिंदगी में बहुत परेशान रहता है, उसके पास सब कुछ होता है, धन दौलत सब कुछ, उसके बाद में भी वो खुश नहीं रह पाता है। एक दिन अपने गुरुजी के पास चला जाता है, बोला गुरुजी बड़ी समस्या है मेरे साथ, तो बड़ी प्रॉब्लम्स है। बोला भाई बताइए क्या समस्या है। बोला सर आपने मुझे सफलता प्राप्त करने के लिए, गुरुजी आपने मुझे सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत लगन सब करने की सलाह दी, मैंने वैसा किया भी, आज मैं जीवन में सफल भी हूँ, मेरे पास गाड़ी भी है, बंगला भी है, पैसा भी है, ऐसो आराम के सारे साधन है, फिर भी गुरुजी मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि सफलता प्राप्त करने से सुकून मिल जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा था, लेकिन शायद सुकून नहीं मिल पाया। मैं खुशी और सुकून से भरा जीवन जीना चाहता हूं, गुरुजी आप मेरा मार्गदर्शन करें। गुरुजी ने उनकी बात बड़ी ध्यान से सुनी और फिर मुस्कुराते हुए घर के जो कमरे वहां चले गए, और वहां जाने के बाद वापस थोड़ा बाहर निकल के आए, और जब बाहर निकल के आए तो गुरुजी के हाथ में 3 बॉल थी, 3 गेंदें थी, एक कांच की गेंद थी, एक चीनी मिट्टी की गेंद थी और एक रबर की गेंद थी। मतलब सबसे जो महंगी गेंद थी वो चीनी मिट्टी की थी, उसके बाद नंबर 2 पे थी वो कांच की गेंद थी, और तीसरी थी रबर की गेंद। और वो गेंद उन्होंने उस बच्चे को, उस व्यक्ति को दिया, बोला बेटा आपकी समस्या का मैं समाधान बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आपको मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। आपको मैंने जो तीनों गेंद दी है, इन तीनों गेंदों को अपने हाथ से ऐसे उछालना है कि कम से कम एक गेंद तो हवा में जरूर रहे, 2 हो सकता है आपके हाथ में रहे। कभी आपने देखा होगा बॉल उछालते हुए किसी को, तो इस तरह से उछालना है कि एक गेंद जो है ना कम से कम हवा में रहे, 2 आपके हाथ में रह सकती है, नीचे नहीं गिरनी चाहिए। ऐसे उसने करना शुरू किया। जैसे 2 गेंद उसके हाथ में रहती, एक उछलती रहती, वो करता रहा, एक हवा में उछल जाती, दूसरी को पकड़ लेता, फिर तीसरी को पकड़ लेता, चलता रहता, और ये ऐसे कोई ना कोई एक गेंद हवा में रहती। लेकिन कुछ देर बाद में एक ऐसा समय आया जब चीनी मिट्टी वाली जो सबसे कीमती वाली गेंद थी वो हवा में थी, और कांच और रबर की गेंद उसके हाथ में थी, लेकिन अब की बार उसका बैलेंस खराब हो गया था। हवा में उछाली हुई जो चीनी मिट्टी की गेंद थी वो जमीन पर गिरने वाली थी, गिरने लगी थी, चूंकि वो सबसे ज्यादा कीमती थी। इसलिए उस व्यक्ति ने सोचा कि अगर ये गेंद जमीन पे गिर गई तो ये तो टूट जाएगी, बहुत महंगी वाली गेंद है। तो उसने भाई क्या करूं मैं, मुझे तो चीनी मिट्टी वाले को बचाना है, भले ही चाहे कांच की गेंद है ना, कांच की गेंद भी बचाऊंगा, लेकिन चीनी मिट्टी की ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसने तुरंत हाथ में जो रबर की गेंद थी उसको नीचे गिरा दी, और चीनी मिट्टी की जो गेंद थी उसको लपक लिया, उसको पकड़ लिया, उसको नहीं गिरने दिया। गेंद गिरने से वो दुखी जरूर हो गया था, क्योंकि गुरुजी ने कहा था गिरनी नहीं चाहिए, एक हवा में रहनी चाहिए, बाकी आपको कर्तव्य करते रहना है। तो वो दुखी हो गया था, क्या हो गया मेरे से, रबर वाले नीचे गिर गई। लेकिन गुरुजी जो पास में खड़े थे उन्होंने कहा बेटा तुमने रबर की गेंद नीचे क्यों गिरा दी, चीनी मिट्टी की क्यों नहीं गिरने दी। तो उसने बच्चे ने उत्तर दिया, उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, गुरुजी चीनी मिट्टी की गेंद सबसे ज्यादा कीमती थी, इसलिए मैंने उसे जमीन पर गिरने नहीं दिया। यदि कांच की या चीनी मिट्टी की गेंद जमीन पर गिर जाती दोनों टूट जाती, लेकिन रबर की गेंद जो थी वो गिरने से ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला था, इसलिए मैंने रबर की गेंद को है ना जमीन पे गिरने दिया, और सबसे जो महंगी थी, जो सबसे कीमती थी चीनी मिट्टी वाली, उसको गिरने से रोक लिया, क्योंकि वो गिरते ही टूट जाती। तो ये मैंने, इसलिए मुझे लगा कि मैं 2 ही गेंद संभाल पाऊंगा, इसलिए मैंने तुरंत चीनी मिट्टी वाली को और कांच वाली को संभाल लिया और रबर वाली को नीचे गिरा दिया। उसका उत्तर सुन के गुरुजी बोले बेटा जिस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए तुम मेरे पास आए हो उसका समाधान तो तुमने खुद ही निकाल लिया। अब जरा मेरी बात गौर से सुनो, ये तीनों गेंदें तुम्हारे जीवन की प्राथमिकताएं, प्रायोरिटीज है। चीनी मिट्टी की गेंद तुम हो और तुम्हारा परिवार है, कांच की गेंद तुम्हारी नौकरी है, तुम्हारा व्यवसाय है, तुम्हारा पैसा है, तुम्हारे जीवन के सपने हैं, वो भी जरूरी है। लेकिन रबर की जो गेंद थी जिसको आपने नीचे गिरने दिया, वो विलासिता की चीज है, वो एक ऐसो आराम की चीज है जिसके बिना भी आपकी जिंदगी कट सकती है। जैसे महंगा मोबाइल मान लो, महंगी घड़ी मान लो, महंगे शौक मान लो, है ना। तो ये वाला, अब आपने एक्चुअली क्या किया,
आपने कांच की और रबर की गेंद पे ज्यादा ध्यान दिया, मतलब अपने जो है ना ऐशो आराम पे ज्यादा ध्यान दिया, अपने जो है ना सफल होने पे ज्यादा ध्यान दिया, लेकिन आपने एक गेंद के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं किया जो बराबर वाली इंपॉर्टेंट थी। अभी तो आपने उसी गेंद को रोका है, और वो जो तीसरी जो गेंद थी वो थी आपके परिवार के साथ आपको जीना था, परिवार के ऊपर ध्यान देना था, खुशी और सुकून के लिए उनकी तरफ भी देखना था। भाई आपने क्या किया, बैलेंस नहीं रखा। सफलता के लिए बहुत मेहनत की, आप सफल भी हो गए, आपने ना और दूसरे भी ऐसो आराम की चीजें भी कमा ली। जो सबसे कम इंपॉर्टेंट थी वो रबर की गेंद थी, लेकिन आपने जो है ना एक के ऊपर कम फोकस किया, और वो था आपका परिवार। इसीलिए आपको अपनों की कमी खलती है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि जिंदगी में बेटा बैलेंस बिल्कुल होना चाहिए। लाइफ अब सारी जरूरी है बेटा, सफलता भी जरूरी है। वो व्यक्ति बहुत सफल हो गया था, लेकिन कमी कहां रह गई थी, वो एक रोल को ढंग से नहीं निभा पाया था, वो एक अच्छा बेटा नहीं बन पाया था, एक अच्छा पति नहीं बन पाया था, एक अच्छा जो है ना बाप नहीं बन पाया था, और यहां से बैलेंस खराब हो गया था। इसका मतलब सारी चीजों को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। और सबसे जो कम इंपॉर्टेंट थी वो थी विलासिता की चीजें, रबर वाली गेंद जिसको वो हाथ से तुरंत ही छोड़ देता है। तो सभी चीजों को बैलेंस रखना जरूरी है सफलता के लिए। केवल और केवल जो है ना विलासिता की चीजें, या केवल सफलता की बातें, या केवल कमाना या नौकरी करना, जिंदगी में भगना, ये ही आदमी को खुशी नहीं देता है। सारों का बैलेंस बहुत जरूरी है, और यहाँ बैलेंस जब बनता है तो ही सफलता का ताना बाना बुनता है। क्योंकि लोग जो है ना काम और पैसे के पीछे भागते रहते हैं, विलासिता के लिए भागते रहते हैं, खुशी और सुकून के लिए तरसते रहते हैं। इतना भी क्या भागना भाई, जिंदगी में जो है ये हो जाए, वो हो जाए, सब कुछ हो जाए। तो सारी चीजों को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। तो लाइफ में अगर सक्सेस होना है पूरी तरह से, देखिए सक्सेस का मतलब केवल आप है ना एक फिजिकली सक्सेस हो गए, इमोशनली सक्सेस नहीं हुए। इमोशनली का मतलब परिवार के साथ आपका बैलेंस खराब हो गया, घर वाले जो है ना आपकी उपेक्षा करने लगे, दोस्त वगैरह। तो अगर आपको लाइफ में कंप्लीटली सक्सेस बनना है तो सबका प्रायोरिटी डिसाइड होगा। ठीक है, एक नंबर पे आपको सफल होने वाला प्रायोरिटी रखना है, नो डाउट, आपको जीवन में आगे बढ़ने वाला। लेकिन वहां पर सेकंड नंबर का जो परिवार के साथ, दोस्तों के साथ जो बैलेंस रखना है वो भी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में जो थर्ड वाला है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि मेरे पास ये होना चाहिए, मेरे पास वो होना चाहिए, सुख सुविधाएं होनी चाहिए, है ना, गाड़ी होना चाहिए, बंगला होना चाहिए, बैंक बैलेंस होना चाहिए। दैट वाज द बॉल ऑफ रबर, उसको आप ज्यादा छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर सक्सेस के लिए मैंने आपको दो चीज बताई है, जीवन में आगे बढ़ना, लेकिन साथ साथ ही उन ज्यादा जो आपके रिश्ते हैं, जो आपके दोस्त है, आपका जो परिवार है, उनके साथ भी जिंदगी को बैलेंस करके रखना। ये सारी चीजें जब बुनती है, सारी चीजें जब जुड़ती है तो जाके एक सफलता जैसी कोई चीज बनती है। इसलिए भाई जिंदगी में सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, सभी का बैलेंस इंपॉर्टेंट है, जीवन में आगे बढ़ना भी इंपॉर्टेंट है। तो घर वालों का, अपने माता पिता का आदर करना, है ना, अपने बड़ों का सबका सम्मान करना, सबके साथ बैलेंस लाइफ को जीना, सबके साथ जीवन को समर्पित रखना, ये भी जरूरी है। ये सारी चीजें बन के ही आपको सफल कर सकती है। तो बेटा जिंदगी में सारी चीजों को बैलेंस जिसने कर लिया ना भाई, जिसने सब कुछ कर लिया भाई, उसको बैलेंस भी करना आ गया, टाइम मैनेजमेंट भी करना आ गया, है ना, उसको जीवन में आगे बढ़ना भी आ गया, जीवन में अच्छा करना भी आ गया। जब ये सारी चीजें बनती है तब जाके एक बहुत महान व्यक्तित्व निखर के आता है। तो आप अपने जीवन में इन चीजों को बैलेंस, बिल्कुल बैलेंस बढ़ाए। मुझे किस समय क्या करना है, मुझे इस समय जो है ना अपने मदर फादर का जो है ना सहयोग भी करना है, उनको प्रणाम भी करना है, उनको उनकी बात भी माननी है। और इस समय मुझे इतना टाइम, भाई भले ही आप सफलता के लिए, क्योंकि ये वाला जो टाइम है बहुत इंपॉर्टेंट है सफलता के हिसाब से। तो जहां आप 80 या 70% अपनी सफलता के लिए टाइम दे रहे हैं, वहां 10% 20% बेटा वो भी जरूरी है। क्योंकि बिना आप घर वालों के सहयोग के, बिना उनके आशीर्वाद के, बिना उनकी है ना सहृदयता के आप जो है ना ज्यादा अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो सबसे मेन फर्स्ट नंबर पे आपको प्रायोरिटी डिसाइड करनी है, जीवन में आगे बढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, अपने घर वालों के साथ पूरा बैलेंस रखना, उनका मान सम्मान करना, सभी बड़ों का आदर करना, क्योंकि बहुत जरूरी बेटा ये भी जीवन में। और थर्ड नंबर पे सबसे कम प्रायोरिटी पे रखना है ऐशो आराम की जिंदगी, घूमना फिरना। तब ये जब आपके प्रायोरिटी बनेंगे, उसमें आप बैलेंस करके तो एक दिन बहुत सक्सेस बन जाओगे, बहुत जबरदस्त बन जाओगे। कल फिर मिलने वाले हैं, क्योंकि आप में सब कुछ वो है जो एक स्टूडेंट में होना चाहिए, एक आदर्श स्टूडेंट। बेटा आप में सीखने की चाह है, आप में आगे बढ़ने की भूख है, आप में सफलता की भूख है, आप में तूफान गदर मचाने की एक बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी, एक बहुत ज्यादा जो है ना बेटा पागलपन आपके अंदर है। और एक दिन बेटा आप गजब करेंगे। हो सकता है आज लोग हंस रहे होंगे, लोग कामयाब हो रहे होंगे, लेकिन समय बेटा आपका भी आने वाला है। एक दिन आप भी बहुत कामयाब होगे, आप भी दुनिया के लिए मिसाल बनोगे, दुनिया के लिए आदर्श बनोगे। दुनिया आपकी भी स्टोरीज किसी मोटिवेशनल कोट्स में शामिल करेगी कि भैया जिंदगी में बनना है तो उस दीदी या भैया जैसा बनना, जो कहां से कहां पहुंच गया
तो बेटा इन प्रायोरिटीज के साथ अपनी जिंदगी को बिल्कुल बैलेंस कर लीजिए, अच्छा करते जाइए, क्योंकि हिंदुस्तान आपका है, ये देश आपका है, आपको बड़ी उम्मीद भरी दृष्टि से देख रहा है। आप कल के भावी निर्माता, इस देश के भावी नीति निर्माता है, इस देश का फ्यूचर है, तूफान है, गदर मचाने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए, अच्छा करते रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय राजधानी, सत श्री अकाल, सब्बा खैर, वाहे गुरु दी फतेह, खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, राम राम सा।